नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 नवंबर बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार सुबह बीकानेर में एक दिवसीय दौरे पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित जॉब फेयर में पहुंचे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल और रोजगार एवं कौशल विकास राज्य मंत्री अशोक चांदना मुख्यमंत्री के साथ आए। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 50 युवाओं को विभिन्न कंपनियों के अलग अलग पैकेज वाले जॉब ऑफर लेटर सौंपे। इस दौरान राज्य मंत्री अशोक चांदना ने भी संबोधित किया। जॉब फेयर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बेरोजगारी की समस्या पर बोलते हुए कहा कि रोजगार के अभाव में आज देश भर में युवा वर्ग भटक रहा है, मगर राज्य सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में मंगलवार को एकजुटता का प्रदर्शन किया। एकजुटता प्रदर्शन पर बीजेपी की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये फिलहाल के लिए एक राजनीतिक विराम है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में 19 माह बाद मंगलवार को कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। सभी प्रस्तावों पर चर्चा हुए बगैर मीटिंग अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अतिरिक्त प्रस्ताव के रूप में खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालने पर ग्रेटर निगम रोक लगाएगा। ये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय बैठक में हुआ। पशु प्रबंधन शाखा के अध्यक्ष अरुण वर्मा ने कहा, पिटबुल, रॉटवीलर, वुली फाइटर सहित अन्य हिंसक कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अलावा शहर को कचरा मुक्त बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। श्रीगंगानगर परिषद सहित अन्य स्थानीय निकायों में अब वारिसनामा और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं। इस नई व्यवस्था से आमजन को बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। अभी तक स्थानीय निकाय दिवंगत हुए लोगों के वारिसों का प्रमाण पत्र जारी करते रहे हैं। ये प्रमाण पत्र प्रॉपर्टी के बंटवारे एवं अन्य कार्यों में महत्वपूर्ण रहता है। श्रीगंगानगर नगर परिषद की सभापति करुणा चांडक ने स्थानीय निकाय विभाग के पत्र क्रमांक DLB 2022 4267 4503 22 नवंबर 2022 का हवाला देते हुए जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में कहा कि सरदार शहर उपचुनाव में एक बार फिर कांग्रेस जीतने वाली है। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 8 बार उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 6 बार कांग्रेस जीती है। भाजपा की तो जमानत भी जब्त हुई है और तीसरे नंबर पर भी रही है। गहलोत ने दावा किया कि न सिर्फ उपचुनाव बल्कि अगले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार बननी तय है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की केंद्रीय समिति के चुनाव में CMA विजेंद्र शर्मा अध्यक्ष और CMA राकेश भल्ला उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इंस्टीट्यूट के जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष CMA सुदर्शन नाहर ने बताया कि दिल्ली के CMA विजेंद्र शर्मा पहले उपाध्यक्ष और पंजाब के CMA राकेश भल्ला पहले इंस्टीट्यूट की केंद्रीय समिति के सदस्य और अन्य पदों पर इंस्टीट्यूट की सेवा कर चुके हैं। सुदर्शन नाहर ने जयपुर चैप्टर के सभी सदस्यों की ओर से दोनों विभूतियों को बधाई दी। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी का सीधा असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। पंजाब बॉर्डर के नजदीक वाले जिलों में लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। वहीं प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी कड़ाके की ठंड के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते 2 दिन से माउंट आबू और शेखावाटी के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री से 5 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हो रहा है। इस कारण यहां रात में बर्फ जमने लगी है। बीकानेर सहित कोटा चूरू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। विभाग ने राजस्थान समेत उत्तर भारत के हिस्सों में 5 दिसंबर के बाद सर्दी का असर बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान सरकार की साइकिल वितरण योजना में देरी के चलते प्रदेश की लाखों छात्राओं को साइकिल नहीं मिल पाई है, जिसके कारण कई बालिकाओं को पैदल ही स्कूल आना पड़ रहा है। बूंदी जिले के सरकारी स्कूलों में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 9000 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल नहीं मिली है। पिछले साल 9 नवंबर को शिक्षा विभाग ने निःशुल्क साइकिलों का वितरण कर दिया था, लेकिन इस साल अब तक जिलों से नामांकन की सूची भी नहीं मांगी गई है। साइकिल वितरण में देरी को लेकर जब जिला स्तर के अधिकारियों से बात की गई तो उनको साइकिल वितरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राजस्थान में पटवारियों की 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के साथ हुआ समझौता लागू नहीं करने के विरोध में राज्य भर के पटवारियों ने बुधवार को अजमेर स्थित राजस्व मंडल मुख्यालय का घेराव किया।
राजस्थान पटवार संघ की श्रीगंगानगर तहसील शाखा के अध्यक्ष ओम प्रकाश भामू ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य भर के हजारों पटवारी अजमेर में एकत्रित हुए और वहां से रैली के रूप में मांगों को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए राजस्व मंडल मुख्यालय पहुंचे। श्रीगंगानगर से पटवारी ओम प्रकाश, योगेश गोयल, बसंत यादव, रतन भाटिया, विक्रम बिश्नोई, अंजलि सहित सैकड़ों पटवारी घेराव में शामिल हुए। कोटा में जैसे जैसे सर्दी का असर बढ़ने लगा है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। सामान्य सर्दी खांसी के अलावा अस्पताल में सांस से जुड़ी बीमारियों और हार्ट से जुड़े मरीज भी इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टर के अनुसार बढ़ती सर्दी का मौसम हार्ट के मरीजों के लिए काफी चिंताजनक रहता है। मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के डॉक्टर सौरभ ने बताया कि सर्दी शुरू होने के साथ ही खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज की संख्या भी बढ़ती है। राजस्थान सरकार की ओर से महात्मा गांधी स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की जा रही है। इन क्लासेस में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी करने के साथ ही 6 जनवरी 2023 से क्लासेस शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि शिक्षा सत्र का अधिकांश हिस्सा बीत चुका है और स्कूल्स में फिलहाल एडमिशन का समय नहीं है। विभागीय अधिकारियों की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि बीच सत्र में भी बड़ी संख्या में सरकारी महात्मा गांधी स्कूल में प्री प्राइमरी के एडमिशन होंगे। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर सिटी की ओर से बुधवार को शहर के श्यामनगर स्थित विद्यार्थी शिक्षा सहयोग समिति स्कूल में स्टूडेंट्स को स्वेटर वितरित किए गए। सर्दी का मौसम आने के साथ ही क्लब पदाधिकारियों ने अपने सेवा प्रकल्प के तहत आयोजन की तैयारी कर ली थी। इसी क्रम में बुधवार को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्लब के अर्जुन लाल चमड़िया थे। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य पेड़ीवाल, सचिव विपुल बिहानी, पूर्व अध्यक्ष वेद प्रकाश लखोटिया, दीनदयाल गुप्ता, नागर मित्तल और एडवोकेट पूर्ण घोड़ेला सहित कई लोग मौजूद थे। अतिथि ने कहा कि प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। ब्यावर क्षेत्र में यूरिया की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं मिल रही है। इसके चलते यूरिया की सप्लाई मिलते ही वितरण हो जाता है। क्रय विक्रय सहकारी समिति में बुधवार को 600 कट्टों की आपूर्ति हुई। इसका वितरण एक दिन में ही हो गया। इसके चलते दिन भर यूरिया लेने वालों की कतार लगी रही। यूरिया खाद लेने के दौरान स्टॉक खत्म होने की आशंका के चलते कतार लंबी होने से अव्यवस्था होने लगी। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के बच्चों को दी जाने वाली फ्री यूनिफॉर्म योजना की लॉन्चिंग के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मंगलवार को स्कूल ड्रेस की सिलाई के लिए टेलर को मैनेज करने के बयान पर अब प्रदेश भाजपा के नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। पूनिया ने लिखा, सरकार वो दर्जी है, आपका आला कमान नहीं। श्रीगंगानगर शहर के सूरतगढ़ रोड पर गौतम बुद्ध नगर में प्लॉट के लिए बुधवार को अंतिम तिथि होने से बैंकों में आवेदकों का तांता लगा रहा। पूरा दिन लोग बैंकों में आवेदन जमा करवाने और डॉक्यूमेंट पूरे करने में लगे रहे। डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद यूआईटी इस संबंध में प्रोसेस शुरू करेगी। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। योजना के तहत मंगलवार शाम तक 11,000 लोगों ने आवेदन कर दिए। बुधवार को भी सुबह से ही आवेदन जमा करवाने का क्रम शुरू हो गया। बैंकों में नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। योजना के तहत लॉटरी अगले 1 माह में निकलने की संभावना जताई जा रही है। यूआईटी प्रशासन जल्द से जल्द इसके लिए व्यवस्था करेगा। डॉक्यूमेंट्स और आवेदन जमा होने के साथ ही इसे इनकम ग्रुप के अनुसार अलग अलग किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।